सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा। आ जाइए, पेन चल जाओगे यहीं पर, ठीक है। ओ देखा के कर रखिएगा कौन खाए हो वही तरीकों हो क्यों है। आ जाओ नमस्ते नमस्ते। हाँ वो सही है यार, बहुत बढ़िया। नमस्कार, मतलब चल रही को नहीं नेट। चलो नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो आ गए होंगे सारे कहाँ 200 आए, 200 को पढ़ाएंगे। गुरुकुल में राजस्थान पुलिस से नए बेंच को स्टार्ट होंगे। नए बेंच जो है वो नवरात्रा को होंगे, 3 दिन 4 दिन बाद। हर कार्य नवरात्रा में करना चाहिए। नवरात्रा अच्छा वार होता है, अच्छी माता का। आ जाइए सबको, आ जाइए। नमस्कारम। किन गया थे आवरो, ठीक है। करूँ शुरू गे के कर रहा रहा हूं। हमारे क्या चल रहे थे पर्वत, जो आरएस में लगता है और ग्राम सेवक में लगता है, बाकी सभी भर्तियों में लगता है। कौन से पर्वत, वर्ल्ड के पर्वत, राजस्थान के पर्वत तो सबने रट रखे हैं, सबको आते होंगे। कौन फोन कर रहा है? चलो क्या चल रहे थे पर्वत। व्हाट इज रनिंग पर्वत। कई पर्वतों का हमने जिक्र किया, आपने भी किया, हो सकता है आपने पढ़े होंगे। इनको बढ़िया से नोट्स तैयार कर लेना, फुल डिटेल में करवा रहा हूं जितने पर्वत है। अब पर्वत है माउंट सिनाई। कौन सा पर्वत? माउंट सिनाई। गुरुजी में तो नाम ही पहली बार सुने। कोई बात नहीं मुना, बहुत सा कार्य पहली बार ही होता है। माउंट सिनाई कहां? मिस्र। मिस्र एक देश है, मिस्र में सभ्यता हुई है। माउंट सिनाई मिस्र। एग्जाम की दृष्टि से आपके लेवल पे तो इतना ही है, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है। माउंट सिनाई मिस्र। याद रहे इस पर्वत का जिक्र कुरान में भी है। कुरान में सिनाई पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है, कौन सी परंपरा के अनुसार? यहूदी, ईसाई और इसके अलावा इस्लामी परंपरा के अनुसार सिनाई पर्वत है वो वह स्थान माना जाता है जहां मूसा ने 10 हुक्मनामों प्राप्त किए थे। कैथरीन शहर के पास में ही पड़ता है, यानी एक तरीके से ये बड़ा ही पवित्र स्थान हो गया। कुरान में सूरत अत-तीन सूरा, ओके बोले गुरु जी, कुरान के अंदर सूरत उत 3 सूरा के 95 अध्याय इस पर्वत का उल्लेख है। यहां एक घाटी है तुआ, उस तुआ घाटी का उल्लेख भी कहते हैं कि कुरान में उल्लेख है, इसलिए इसे पवित्र घाटी मानी जाती है। शिखर यहीं पे मूसा की गुफा भी है जहां मूसा ने 10 हुक्मनामे प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। तो ये बड़ा ही पवित्र स्थान है इस्लामिक दृष्टि से, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें। क्या कह रहे हो? बाड़मेर राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है, कब आऊं? तू यहां कर मुना, नवरात्रा पर आ जा, बढ़िया करिए, माता को लेके आशीर्वाद, नवरात्रा पर आ जा। और बोल, शुरू करें। असूलों में आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अरे वाह यार, ज्ञानी महात्मा सब हमारी क्लास में ये रहो। माउस क्यों कौन चला है? 1 मिनट आवरो, 1 मिनट आगे आगे सारा। चलो याद रह जा सीगे, याद रह जा सीगे। कौन सा पर्वत? दोबारा देखो, आपकी एग्जाम की दृष्टि से माउंट सिनाई पर्वत मिस्र है। कहते हैं कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत है इस्लामिक, ईसाई और इन दृष्टि से। क्यों? सही है, चले। इस्लामिक, ईसाई और यहूदी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि कुरान में भी इस पर्वत का जिक्र किया गया है। तो आप एग्जाम की दृष्टि से पवित्र स्थान माना जाता है ये। एग्जाम की दृष्टि से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये? इसके बाद एक पर्वत है कटका पर्वत। देखो डाबरो, साथ साथ में नोट्स बनाता जाइए, ये रटने वाली चीज है, समझने वाली कुछ नहीं। जायरे और जाम्बिया के अंदर है ये, 2 देशों में पड़ता है, जायरे प्लस जाम्बिया। कांगो नदी का उद्गम और जायरे नदी का उद्गम यहीं से होता है। कांगो प्लस जायरे नदी का उद्गम यहीं से होता है। कटका पर्वत जायरे और जाम्बिया के अंदर। टाबरो साथ साथ में लिखता जाओ। डिसलाइक 6 आ गया, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, सही है। 17 आता पहली 10 से 61 दिखे कोरोना, तो साथ साथ में लिखता जाइयो।
हैं, साथ साथ में लिखता जाइयो, साथ साथ में लिखता जाइयो। चलो आगे चलता हूं। यूराल पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल पर्वत माला मध्य रूस से साइबेरिया तक है। मध्य रूस से साइबेरिया, बड़ा यूराल पर्वत जो है एक तरीके से ये उत्तर से दक्षिण की ओर है इस प्रकार। कौन सा? यूराल। ये वैसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। वैसे कैस्पियन सागर भी आ जाता है बीच में सीमा बनाने वालों में, लेकिन ये भी सीमा टेलीग्राम पर डाल देंगे पीडीएफ जी नहीं मुना टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, एक बार तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ ले। यूराल पर्वत बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एशिया और यूरोप इधर आ गया, इसके इधर यूरोप और इधर आ जाएगा फिर एशिया। एशिया और यूरोप का यह बनाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा नेरोडेनाया को नहीं याद करनी, 1894 मीटर है और इनकी टोटल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। बस इतना याद रखना, यूराल पर्वत कहां है? एशिया और यूरोप की बीच की सीमा बनाता है। जैसे भारत और चीन की सीमा बनती है ना हिमालय पर्वत द्वारा, क्योंकि सीमाएं अलग अलग प्रकार, कुछ सीमाएं नदियां बनाती हैं, कहीं पर्वत सीमा बनाते हैं, कहीं मरुस्थल सीमा बनाते हैं, कहीं प्राकृतिक सीमा होती है, कहीं कृत्रिम हमारे द्वारा बनाई गई सीमा भी होती है, तो सीमाएं अलग अलग होती है। यूराल पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगलो तो और भी ज्यादा है। कितना नंबर हो जाओ? 4। ये हो गया कनाडा, ये हो गया अमेरिका, मैक्सिको। तो टाबरू अलास्का श्रेणी। अब बताओ ये अलास्का जो है वो कहां आता है? अलास्का किस देश के अंदर आता है, मुझे ये बताइए। अलास्का किस देश का राज्य है, बताइए मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। अलास्का, प्रणाम फेंक दे। अलास्का जो है वो किस देश का राज्य है? जल्दी से बताओ, कमेंट जल्दी बताओ, तुम बड़े बिजी रहते हो यार आजकल, जल्दी बताओ। डेली क्लास करो, कर दूंगा डेली। अभी एग्जाम को नहीं, एग्जाम आते ही मैं डेली एक्टिव हो जाऊंगा, पहले कोई भर्ती तो आने दे। बताओ। अलास्का, शाबाश। अलास्का चोटी की सर्वोच्च चोटी है माउंट, अभी बताऊंगा अलास्का के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट मेकिले 6193 मीटर। इसे देनाली भी कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, ओनली अमेरिका की नहीं। अलास्का अमेरिका का एक राज्य है। इसके इधर शुरू हो जाता है यूरोप महाद्वीप और इधर कौन सा देश है? रूस। यानी ये रूस है, ये कनाडा है, अमेरिका पड़ता है भाई साहब यहां, कल्पना करो। तो अलास्का जो है वो अमेरिका का वैसे सबसे बड़ा राज्य है। 50 राज्य है टोटल अमेरिका में, ये सबसे बड़ा है। इसे रूस से अमेरिका ने 1867 में खरीदा था। गुरुजी राज्य भी खरीदा है? हाँ। कितना रुपया में खरीदे हो गुरुजी? $72 लाख में। भी अमेरिका में रुपये की कमी है। अकेला गूगल अमेरिका की इकोनॉमिक्स चला सकता है। अब जैसे यूट्यूबर है, भारत में कितने यूट्यूबर हैं? बड़े बड़े माने तो लाख तो होंगे लाख यूट्यूबर तो वो हो सकते हैं, मान रहा हूं मैं पूर्णतः। लाख तो वो है जो 1-1 लाख से ऊपर लेते हैं, कुछ यूट्यूबर तो 20-20 लाख, 10-10 लाख, लाख से ऊपर करने वाले भी 1 लाख यूट्यूबर है। टोटल कितने रुपये हो गए? ये तो ऊपरी आंकड़ा बताए। लाख 5 भी दी, 10 भी दी, 2.5 सैकड़ों, 1000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब हो गया, 1 अरब हो गया। 10 अरब रुपया यूट्यूब भारत में दे। यूट्यूब अमेरिका का है, गूगल का है। ये इतने रुपये कब दिए हैं? ये अमेरिका ने तब दिए हैं जब खुद ने 60% रखे, 40% दिए। जैसे मैं कोई यूट्यूब को ऐड दूंगा ना 100 रुपये का, तो उसमें 40 रुपये तो यूट्यूबरों को दे देगा, 60 खुद रख लेगा।
तो अकेला गूगल जो है ना, सोचो विश्व में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अकेला गूगल अमेरिका की इकोनॉमी चला दे रही, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अमेरिका के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 45 करोड़ 81 लाख रुपया मात्र एक राज्य खरीदो है, यानी लगभग कितनी पड़ेगी, 1 एकड़ पड़ेगी 315 रुपये की 1 एकड़, यानी यूं सस्ती तो भारत में जमीन को नहीं, यानी यूं सस्ती जमीन कबाड़ ली अमेरिका। ये बाद में अमेरिका का 44वां राज्य बना था 1953। रूस बेच तो दियो, बाद में इनको बहुत फायदो उठायो अमेरिका, बहुत सी काम की चीजा निकली है। तो अलास्का एक स्टेट है विनती भाई, अमेरिका का बाद में बना है ये 1953। टोटल अमेरिका में कितने राज्य है पता है कि 50 राज्य हैं। वैसे 49वां राज्य का दर्जा मिला था इसे बाद में, 50वां फिर बना था, एक और बना था, इधर है वो नाम मेरे भी अब ध्यान में नहीं है, नोलुलु है कैसे ऐसे है। हाँ चल ले लद्दाख, अरे कोई काम को नहीं, रूस सोचो का आपने कोई काम को नहीं, बर्फ जमी रहे एनी टाइम बेच दियो, रिपड़ा आवे भाई चोखा। लेकिन यहां से बहुत से अच्छे खनिज भंडार निकलने लगे, अमेरिका मालामाल हो गया इन चीजों। तो क्या पता चलता है आगे का। चलो तो ये अलास्का में ये चोटी याद रखना, माउंट मैकिले 6193 मीटर, ये चोटी जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका का 49वां 44वां नहीं, 44वां बोल दिया का मैंने, अमेरिका का 49वां राज्य है ये अलास्का, है बड़ा ये स्टेट अमेरिका का। चलिए कितने नंबर हो गया, नेक्स्ट है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज कहां है, अलास्का। बस नाम याद रखो तो रख दो, कभी एग्जाम में कौन पूछू। अगली है नेक्स्ट अपेनाइन पर्वतमाला। अपेनाइन बस लिखते जाओ, रट्टा मारना बाद में। पर्वतमाला पश्चिमी अलास्का से एक तरीके से ये इटली के दक्षिण तक है। ये अपेनाइन पर्वत जो है ना, ये फेमस है शराब उत्पादन। कहां, शराब उत्पादन के अंदर, क्योंकि यहां अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है। ये इटली का जल विभाजक का कार्य भी करता है। यहां कार्नोनेट चोटी है। आपको पता है विश्व में सबसे अच्छी शराब कहां की है, फ्रांस की। क्यों, क्योंकि चैंपियन शराब जो है विश्व फेमस शराब मानी जाती है, तो वो इसी क्षेत्र में होती है। क्योंकि शराब किससे बनती है, शराब अंगूर की बेटी है, और देसी जो ठर्रो है वो बेटो जाओ एक तरीके, तो शराब अंगूर की बेटी है, तो वो इसी क्षेत्र में होती है। जो जब आप पढ़ोगे ना, विश्व का मैटर पढ़ोगे ना, तो वहां इन चीजों का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है टाबरोगे, ठीक है ये, ठीक है ये। चल नेक्स्ट लिखता जाइयो, साथ साथ में देखो ऐसा टॉपिक में छेड़ लिया है, वह टॉपिक आन सिर्फ और सिर्फ थाने लिखना है, अन रटने वाली कोई चीज नहीं। आपको मैटर मिल गया, क्योंकि ये टॉपिक आपके आरएस और ग्राम सेवक में लगता है, तो मैं चाहता हूं कि इनको मैं नोट्स बनवा दूं आपको, इनमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है। पिरेनीज पर्वतमाला, ये स्पेन और फ्रांस के मध्य क्या बनाती है, इसमें एंडोरा देश भी स्थित है, बस इतना ही लिखना है। ये स्पेन और फ्रांस के मध्य की सीमा बनाती है, बस इतना सा। अगली है जोलेन पर्वतमाला। जोलेन पर्वतमाला, नार्वे देश है ना मध्य रात्रि का, नार्वे व स्वीडन के पास में है। इसमें बहुत सारे वन है, टेंगा वन, बस इतना ही ध्यान रखना। ये भी कभी नहीं पूछी गई, कभी नहीं पूछेगी। जो पूछी जा रहे अब जो है वो एक है रॉकी, ये ठीक है, रॉकी पर्वतमाला। अलास्का से मैक्सिको तक, अलास्का टू मैक्सिको, अभी बताया था ना ये अलास्का है, यही अभी तो बताया था। ये कनाडा है, नीचे अमेरिका है, नीचे मैक्सिको, यहां ऐसे फैली हुई है महाद्वीप के अंदर। इस साइड में इस तरीके से रॉकी पर्वत ऐसे फैली हुई। कितनी लंबी है गुरुजी, 4800 किलोमीटर लंबी है। कितनी होगी, 4800। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिले, माउंट मैकिले 4400 मीटर है लगभग। इसके पूर्वी साइड में हवाएं चलती है, जो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ ली, कौन सी, चिनुक, जो प्रेरीज मैदान को प्रभावित करती है। कौन सी हवा, चिनुक। कौन सी हवा, चिनुक। कब, पूर्वी ढाल, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में कौन सी हवा, रॉकी पर्वत। अलास्का इंपॉर्टेंट है, रॉकी पर्वत इंपॉर्टेंट है। अलास्का, रॉकी पर्वत, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के
दो महान पर्वत श्रेणियां, इनको याद रखना ही रखना इंपॉर्टेंट है। ये रॉकी पर्वतमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि अलग से आप महाद्वीप पढ़ोगे तो वहां पढ़ने की जरूरत है। आप इनके, मैं आपको विश्व के महाद्वीप, महासागर, विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके बाद ये मुख्य झीलें हैं, चोटियां हैं, पठार है, मैं विश्व की एक साथ ही करवा दूंगा आपको, अलग से नोट्स बना लेना। वास जेस पर्वतमाला, वास जेस पर्वतमाला कहां है? फ्रांस के अंदर। इसकी एक घाटी से एक नदी बहती है, राइन नदी, कोयला नदी बोला नहीं, राइन नदी। ये राइन नदी इसी की भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट सुना है कभी? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, कमेंट ना करो। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला कहां? फ्रांस के अंदर। ये फ्रांस और जर्मनी देश को अलग करता है। राइन नदी इसी से भी बहती है, उससे भी बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है, जर्मनी फ्रांस को अलग करता है। पर्वतमाला की मैं याद भी है गिरे। चलो एक चीज फिर और पूछो, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जगह थानी अलग सी गुर्जन समझाणो को नहीं यार, या बेरो को नहीं मुना के समझाऊंगा। रटनारी चीज है ए, तो तू रट। काकेशस पर्वतमाला कहां है? काला सागर व अजरबैजान। यह भी एशिया और यूरोप को अलग करता है काकेशस पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एलब्रूज 5633, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रूज 5633 मीटर। ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटल काकेशस पर्वत तो है 1200 किलोमीटर लंबा, तो ये चोटी आपको याद करनी पड़ेगी। माउंट एलब्रूज चोटी आपको याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है मेरे पास, रटनी पड़ेगी। माउंट एलब्रूज 5633 मीटर, काकेशस पर्वतमाला, माउंट एलब्रूज इसकी सर्वोच्च चोटी है। ये यूरोप महाद्वीप की ही सर्वोच्च चोटी है, इसलिए आपको इस चोटी को याद करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। साथ साथ में लिखता जाइयो टाबरों, लिखता जाइयो। सुलेमान पर्वत कहां है? चलो बताओ। है सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत कौन सो? सुलेमान, कुछ तो नाम सुना ही होगा। पर्वतमाला, बुगताई पर्वत भी बोले। चलो एक थाना भी पूछ लो, कभी पढ़ी होगी सर, धीरे पढ़ाओ, बाद में दोबारा देख लिया। मतलब एकदम धीरे धीरे बता रहे हो, अपना टॉपिक पूरा हो गया। गुरुजी मरा दिया 22 को बीकॉम से, फिर क्या करें। अनीता बोस दी घर ले आया, नीनी ले रहे हैं ये। अच्छा, तो मीठी प्यारी सी कन्वर्सेशन में झगड़ा कोई बवाल प्रिय में 2+2 का कैलकुलेशन, तुम यूपीएससी का सवाल प्रिय बैरोगढ़ वाली ममता डट जाए। पूरा राजस्थान आपसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब कोर्स खरीदते हैं तो कला संस्कृति और पढ़ाते हैं और इतिहास आप पढ़ाते हैं। हम पूरा ही राजस्थान जी के आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो पूरा कौन नहीं भैया, सो क्यों कौन कराई जाए। एक टीचर हूँ, एक टीचर सब कुछ कराएगा। तो तुम बता, पूरा राजस्थान जी के तू पढ़ाए 4 क्लास तो बैठे लो, कल्चर की मैंने लो, हिस्ट्री की लो, और फिर ज्योग्राफी लो, इकोनॉमी, और ऑफलाइन पढ़ाऊँ फिर मैं 15 घंटा पढ़ाता ही रहती हूँ फिर, और तो मेरे काम ही को नहीं। तो ऐसे थोड़ी होता है, एक टीचर सभी थोड़ी करवाएगा, फिर न्याय नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि डीपली नहीं जा पाए। जितना हिस्ट्री करवा पाऊंगा उतना डीपली कल्चर कैसे करवाऊंगा। तो कल्चर मेरी यूट्यूब पर पढ़ी है, वो देख लेना भैया। बाकी मेन हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वही करवाऊंगा मैं, फर्स्ट ग्रेड में मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वही कराऊंगा मैं। तो सारो एक टीचर कद्दी कौन करवा सके। सुलेमान पर्वतमाला जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा। ये पामीर की गांठ से शुरू होता है, पामीर की गांठ से। कभी नाम सुना है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये इसी में खैबर, और क्योंकि खैबर दर्रा से ही इधर वाले आक्रमणकारी भारत में घुसा करते थे, तो ये खैबर दर्रा जो है वो इसी श्रेणी में है, सुलेमान श्रेणी के अंदर। संगणक का बैच, संगणक का बैच अभी नहीं लिया यार, लेंगे जल्दी। चलो लास्ट 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 माउंट विसुवियन कहां है? इटली के अंदर। यह एक ज्वालामुखी से बना, जो 69 ईस्वी में ज्वालामुखी फटा था, उस ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत है माउंट विसुवियन। अल्यो टावरो पूरो
या ल्योटावरो पर्वतमाला थारी पूरी होगी। मैं सारा पर्वत करा दिया। सबसे पहले मैंने बताया था मिस्र का माउंट सिनाई, जिसका जिक्र कुरान के अंदर है। फिर बताया था कटका पर्वत जो जायरे और जाम्बिया के बीच है। फिर यूराल पर्वतमाला जो इंपॉर्टेंट है, मध्य रूसिया और साइबेरिया, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है और एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा, ठीक है। फिर मैंने अलास्का बताया, अलास्का की सर्वोच्च चोटी बताई थी माउंट मैकिन्ले, जो 6193 मीटर है, जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। फिर अलास्का एक राज्य है अमेरिका का, जिसे कभी रूस से खरीदा था। फिर मैंने बताई थी ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज जो अलास्का के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बताया था अलेपाइन पर्वत जो अलास्का से इटली तक फैला हुआ है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बताया था पिरेनीज पर्वतमाला जो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाते। जोलेन पर्वतमाला कोई जरूरी नहीं, नॉर्वे व स्वीडन के बीच है। फिर बताई थी रॉकी पर्वतमाला, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अलास्का से मेक्सिको तक है, लगभग 4400 नहीं, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिन्ले है, जबकि इसकी पूरी ढालें चिनूक हवाएं चलती है। फिर बताई थी वासजेस पर्वतमाला जो फ्रांस में। फिर ब्लैक फॉरेस्ट बताया था जर्मनी। फिर काकेसस पर्वतमाला बड़ी इंपॉर्टेंट है यूरोप के अंदर, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रो जो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है 5633। फिर सुलेमान बताया था, याद करो तो कर लेना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रा इसी सुलेमान है। फिर माउंट विसुवियन इटली का, अल्टाब्रो, मेरुत पर्वत श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई। अब विश्व का आगे कौन सा चैप्टर कराऊं, या तो झीलें वगैरह करवाऊंगा या फिर कोई और टॉपिक उठाऊंगा, क्योंकि विश्व महाद्वीप आपके महासागर लगते हैं, एसआई आरएस में लगते हैं और ग्राम सेवक भर्ती में लगते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर कल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।